सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों। आज ਅਸੀਂ अपने दिन की शुरुआत बहुत ही वधिया टॉपिक नाल करन जा रहे हैं। ਉਹ लगता ਤੁਹਾਨੂੰ मैं शायद नज़र नहीं आ रही कि ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ देख पा रहे हो। ਤੁਸੀਂ सोच सकते मैं ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों नहीं नज़र आ रही। चलो देखते हैं। हाँ जी सत श्री अकाल। हुण शायद ਤੁਹਾਨੂੰ मैं नज़र आ रही हाँ। ਤੁਸੀਂ इसलिए नहीं मैनू देख पा रहे सी क्योंकि मेरे उपर कोई प्रकाश नहीं पै रहा सी। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ कि ਜਦੋਂ किसी वस्तु के उपर कोई प्रकाश नहीं पैंदा तो वह वस्तु सानू नज़र नहीं आती। इसका अर्थ है कि किसी वस्तु को असीं तां ही वेख सकते हाँ जदों उस वस्तु तो आने वाला प्रकाश साडी अखां विच प्रवेश करे। यानी जदों इत्थे लाइट ऑन हो गई, सारा प्रकाश मेरे उपर गिरिया और उसके बाद परावर्तित होकर स्क्रीन के उपर आया तां तुहानूं मैं नज़र आई। इसलिए सानू कोई भी चीज़ देखने लई प्रकाश की लोड़ हुंदी है। जिवें कि तुसीं रात वेले देखते हो कि अगर कमरे बिल्कुल हनेरा होए तो हनेरे कमरे तुहानूं वस्तुआं नज़र नहीं आउंदियां, तो उसका कारण यह है क्योंकि उत्थे कोई भी प्रकाश नहीं होंदा। तो साडा अज दा टॉपिक भी यही है बच्चों, प्रकाश। अच्छा, अगर प्रकाश साडे उपर पै गया, असीं वस्तुआं तां देख पा रहे हां ते वस्तुआं दा कलर सानूं क्यों नज़र आउंदा है। चलो उस दे लई एक क्रिया करदे हां। हाँ जी बेटा, मैं इधर 3 वस्तुआं लईआं। हाल ही इस वक्त तुहानूं इस दे तीनां दे रंग नज़र आ रहे हैं। ये हैगे लाल, नीला और हरा। हुण मैं की कीता, इत्थे एक लाल बल्ब लिया है। हुण तुसीं दस सकदे हो कि तुहानूं किहड़ा रंग नज़र आ रहा है इन्हां विच। तो शायद तुहानूं ये दोनों तुहानूं ब्लैक नज़र आ रहे होंगे या बिल्कुल डार्क नज़र आ रहे होंगे, और इसका रंग जो है तुहानूं शायद रेड प्रतीत हो रहा होएगा। ठीक है, हुण आपां बल्ब चेंज करते हैं। हुण आपां इसकी जगह ब्लू बल्ब यूज़ करते हैं। हाँ जी बेटा, हुण तुसीं देखो कि तुहानूं जो चीज़ पहले रेड नज़र आ रही सी वो शायद हुण डार्क ते ग्रीन वाली भी डार्क नज़र आ रही है, बट ये तुहानूं ब्लू नज़र आ रही होएगी। हुण आपां एक तीसरा बल्ब लेके देखते हैं। हाँ जी, हुण बेटा देखो इहदे अंदर कि जो रेड और ब्लू सी उन्होंने अपना कलर दिखाना बंद करता है, पर ग्रीन तुहानूं काफ़ी हद तक ग्रीन नज़र आ रहा है। चलो हम आप लाइट ऑन करते हैं। इस क्रिया के अंदर तुसी की देखा कि जो कलर्स है वो की सी, रेड जो बल्ब सी ओदे नाल की होया, रेड वाला रेड नज़र आ रहा सी, ब्लू बल्ब ना ब्लू वाला ब्लू और ग्रीन वाला ग्रीन। हुण आपां की करांगे, वाइट टॉर्च नाल इस तीनों नूं देखण दी कोशिश करांगे, या तुसी हुण ये जिहड़ी लाइट है वो भी एक तरह की सारे कलर्स नूं आपां नूं दिखा रही है। इसका मतलब है कि जो कलर लाइट पैन के बाद परावर्तित होंदा है वस्तु उसी रंग की सानू नज़र आती है। तो ये परावर्तन हैगा। परावर्तन का अर्थ यही है कि वस्तु के उपर जो प्रकाश पए और उसके बाद उस तो आपतित होकर जो परावर्तित होए, जिस जो रंग वो परावर्तित करेगी वही रंग सानू नज़र आएगा। हुण असीं परावर्तन के नियम लई एक क्रिया करन जा रहे हैं। इस दे लई असीं फिर लाइट्स नूं ऑफ करांगे एक बारी। हाँ जी बेटा, इधर मैं लेज़र लाइट यूज़ कर रही हूँ। इधर ये 2 कलर्स की लेज़र लाइट्स हैगियां। ठीक है, लेकिन इसका रस्ता हाली तुहानूं नज़र नहीं आ रहा है। उहदे लई की करांगे, एक धूप चलावांगे ताकि असीं इसका रस्ता देख सकीए कि जो लेज़र लाइट है वो एक्चुअली कित्थे जा रही है। हुण शायद तुसी देख सकते हो क्योंकि इत्थे प्रकाश की स्कैटरिंग हो चुकी है तो तुहानूं इसका रस्ता भी नज़र आ रहा है। इस दे लई मैं सामने एक दर्पण लिया है। हुण प्रकाश इत्थे तुहानूं सिर्फ लाल प्रकाश नज़र आ रहा है। हुण तुसीं देख सकते हो
कि प्रकाश जो है उसका परावर्तन शायद तुहानू बिल्कुल साफ नज़र आ रहा होगा। ध्यान नाल देखना बच्चों, जिस लाइन के उपर प्रकाश आपतित हो रहा है उसी लाइन ते ही परावर्तित होंदा तुहानू नज़र आ रहा होगा। तो इसकी लाइट जो तुहानू दिखाने लई इस बिंदु ने इत्थे तुसी ये जो बिंदु है वो अगे जा रहा है, इसलिए तुहानू शायद नज़र नहीं आ रहा होगा। अगर मैं प्रकाश का एंगल बदल देवां, अगर असी इधर प्रकाश का एंगल बदल दिए तो की होएगा कि जो आपाती प्रकाश का एंगल बदलते ही परावर्तित प्रकाश का एंगल भी चेंज हो जाएगा। यानी आपतन कोण जिवें जिवें चेंज होंदा है परावर्तन कोण भी बदलेगा। जिन्ना आपतन कोण होएगा उन्ना ही परावर्तन कोण भी होएगा। तो परावर्तन का पहला नियम है, तुसी देख सकते हो जिवें जिवें प्रकाश का एंगल बदल रही उसी तरह जो जान वाली लाइट है वह भी एंगल बदलता जा रहा है। और ये बहुत तुहानू साफ नज़र आ रहा होगा। ये परावर्तन का पहला नियम है। हुण इधर ही तुसी परावर्तन के दूजे नियम भी समझ सकते हो। ये तुहाडी आपाती किरण है, ये तुहाडी परावर्तित किरण है, ये अभिलंब हो गया जो कि सतह नाल 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। और ये आपतन बिंदु, शायद सब कुछ क्लीयर नज़र आ रहा होगा तुहानू। और तुसी देख सकते कि ये सारे इस दे अंदर इको ही तल दे उपर हैं। तो ये जो है परावर्तन का दूजा नियम है। तो इसका अर्थ है कि परावर्तन के दोनों नियम नू तुसी इस क्रिया राही समझ सकते हो। हुण आपां लाइट्स नू ऑन करते हैं एक बारी। हाँ जी बेटा, तो इस दे अंदर असी की कीता सी, सिंपल एक समतल दर्पण लिया सी, उस दे उपर कुछ एंगल्स बनाए हुए हैं। ये आपाती किरण है, अभिलंब और परावर्तित किरण। तो इस तो असी की कीता कि परावर्तन के दोनों नियम सिद्ध कर ले। चलो इसनों आपां लिख लेंदे हां। परावर्तन के नियम, पहला नियम है आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होंदा है, जो कि तुसी इस दे अंदर देखिया भी सही। जिवें जिवें आपां लेज़र लाइट तो एंगल बदल रहे सी तो की हो रहा सी कि परावर्तन का जो एंगल सी वो भी चेंज हो रहा सी। इट मीनस कि जो जिन्ना आपतन कोण सी उन्ना ही परावर्तन कोण है। दूजा नियम भी असी इस तो सिद्ध किया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तक सतह उत्ते आपतन बिंदु उत्ते खिंचा अभिलंब इको ही तल विच होंदे हैं। बेटा तुसी देखिया सी कि जो लेज़र लाइट सी वो भी इधर जा रही सी, अभिलंब असी इत्थे ड्रॉ कर रखे हैं और परावर्तित किरण भी इसी तल दे अंदर जा रही सी और आपतन बिंदु तुहानू सेंटर विच नज़र आया सी। तो ये परावर्तन के दोनों नियम नू सिद्ध करता है। तो ये एक्टिविटी नाल असी परावर्तन के दोनों नियम सिद्ध कर सकते हैं। तो इस तो मैं आशा करती हूँ कि तुहानू परावर्तन का नियम बहुत चंगी तरह समझ आ चुके होंगे। चलो हुण आपां अगे देखते हैं कि सारी ही जो सतह है वो की होंदी है कि समतल होंदी है, भी सब तो ही परावर्तन के नियम लगते हैं। तो बेटा बिल्कुल, चाहे वो जो सतह है वो चाहे प्लेन है, बिल्कुल समतल स्मूथ है, तां भी परावर्तन का नियम करेगी, और अगर खुरदरी है तां भी परावर्तन का नियम उस ते लागू होएगा। चलो इसनों आपां एक क्रिया राही फिर देख सकते हैं। उहदे लई सानू फिर लाइट्स नू अपनी ऑफ करना पएगा। हाँ जी बेटा, देखो ये जो है, ये जो सतह है वो पूरी तरह प्लेन नहीं है। इसलिए मैं एक दर्पण यूज कर रही हूँ। दर्पण के ऊपर देखो तुहानू जो है दोनों जो लाइना है जिथे आपातित हो रही हैं उत्थे ही परावर्तित होंदी नज़र आनगियां। एक बड़ा दर्पण यूज करते हैं। हाँ जी, हुण तुहानू शायद सही नज़र आ रही होंगी कि दोनों जो किरणा है वो बिल्कुल पैरेलल आ रही हैं और जो जा रही हैं वो भी वापस बिल्कुल पैरेलल हैगियां। तो क्योंकि ये सतह बिल्कुल स्मूथ है इस करके जो परावर्तन है वो एकदम समानांतर होया है। लेकिन अगर सतह खुरदरी हो जाए जिवें कि ये, तो ये बाद जो परावर्तन होएगा, क्योंकि इसके अंदर आपतन बिंदु बदल जाएंगे दोनों दे,
ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਵਰਤਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪੈਰਲਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਣਾਂ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਈਡਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕਿਰਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਤਲ ਤਲ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਵਰਤਿਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਵਰਤਨ ਨੂੰ ਖਿਲਰਵਾਂ ਪ੍ਰਾਵਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ठीक है, हाँ जी, इंग्लिश विच भी तुसी नोट कर लिया होगा। वैन ऑल द पैरल रेज रिफ्लैक्टेड फ्रॉम अ प्लेन सरफेस आर नॉट पैरल, द रिफ्लैक्शन इज नोन एज डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लैक्शन। बेटा इरेगुलर जो सरफेस है उस तो भी परावर्तन हो रहा है, बट वो सानू अलग अलग एंगल ते आने की वजह तो अलग अलग एंगल ते परावर्तित होता है, तां सानू इस तरह का डिफ्यूज होया नज़र आता है। पर इत्थे भी परावर्तन का नियम लग रहा है। इसी तरह अगर असी रैगूलर रिफ्लैक्शन की गल करिए, जिवें तुसी समतल दर्पण के अंदर देखिया, क्योंकि जिन्नी समानांतर किरणां आ रही सी वो परावर्तित भी समानांतर ही हो रही सी। तो इसकी डेफिनेशन भी तुसी नोट करो बेटा स्लाइड तो। जदों सब समानांतर किरणां किसी समतल तल उत्ते परावर्तित होण उपरंत समानांतर हुंदियां हन तां अजिहे परावर्तन नूं नियमित परावर्तन कहंदे हन। वैन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लैक्टेड फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस like that of a mirror are parallel, the reflection is known as diffused or irregular reflection। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਵਰਤਨ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਕਿਸਮਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਹੈ irregular reflection और दूसरा है regular। बट ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਾਵਰਤਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਨਿਯਮ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, क्या ਰਿਫਲੈਕਟਿਡ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है, कि तुसी देखा होगा कि तुसी कई बार कटिंग वगैरह कराने जाते हो तो उत्थे जो नाई होंगे उन्होंने कई सारे मिरर्स यूज़ किए होंगे, नाल भी मिरर्स लगे होंगे, उहदे पिछे भी मिरर अगे लगे होंगे, ठीक है, अगे भी लगे होंगे। तो एक बार असीं देखते हैं इसनूं। देखो हुण जो मेरी लाइट है मैं एक मिरर के उपर गिराई है तो फिलहाल तुहानूं रिफ्लैक्शन एक बारी नज़र आ रहा है। ठीक है, हुण मैं की करांगी कि जो ये रिफ्लैक्शन है उसनूं मैं टर्न करने की कोशिश कर रही हाँ। एक रिफ्लैक्शन नूं मैं दूजे ते गिरा रही हाँ। हाँ जी, हुण तुहानूं स्क्रीन के उपर नज़र आ रहा होगा कि जो प्रकाश असी पहले दर्पण के उपर पाया है वो तुहानूं दूजे दर्पण के उपर आंदा नज़र आ रहा होगा। आई थिंक स्क्रीन के उपर आ चुका होगा। हाँ जी बेटा, हुण शायद तुसीं इसनूं देख पा रहे हो। अच्छा ये दसो कि इसका पाथ देखने लिए असीं की करांगे, दोबारा थोड़ी जी धूप चला लेंदे हां ताकि स्कैटरिंग द्वारा इसका पाथ सानूं नज़र आ जाए। हाँ जी, तुसीं इधर देख रहे हो, बहुत ही वधिया तरीके नाल नज़र आ रहा है। देखो बेटा, जो प्रकाश किरणां इस तो समानांतर आ रही हैं वो इसते गिरन के बाद दूजे दर्पण के उपर गिर रही हैं। तो ये की होया कि प्रकाश जो है परावर्तित प्रकाश दोबारा परावर्तित हो चुका है और ये स्क्रीन के उपर इत्थे तुहानूं आंदा नज़र आ रहा है। तो इसका रस्ता जो है वो ये रहा, जबकि देखो ये पैरेलल जा रही है, ये इधर आंदियां तुहानूं नज़र आ रही हैं। हाँ जी, ये जो है इसनूं आपां की कह सकते हैं बहु परावर्तन, जो कि असीं दूजी एक्टिविटी नाल करांगे। उस लिए असीं एक बारी लाइट्स ऑन करते हैं। आई थिंक ये तुहानूं बहुत सही तरीके नाल नज़र आ चुका है। हाँ जी बेटा, आओ बहु प्रतिबिंब बारे पढ़ते हैं थोड़ा जा। बहु प्रतिबिंब यानी कि एक तो ज़्यादा प्रतिबिंब बनाना। उस दे लई असीं की करांगे, अलग अलग कोणां ते दोनों दर्पणां नूं रखांगे और तुसी देखते जाना है कि तुहानूं किन्ने उसदे प्रतिबिंब नज़र आ रहे हैं। हाँ जी, पहले असीं 90 डिग्री ते इसनूं रख लिया, दोनों एक दूजे दे लंब रख लिया और मैं इत्थे माचिस की डब्बी रख देंदी।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 1 2 3 3 ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 120 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸ਼ਾयद ਤੁਹਾਨੂੰ 2 प्रतिबिंब नज़र आ रहे होंगे। तो इट मीन्स की है कि जो प्रतिबिंब है वो एक तो ज़्यादा प्रतिबिंब क्यों बने, क्योंकि जदों एक वस्तु दा प्रकाश इसके पहले दर्पण के उपर गिरिया परावर्तित होके दोनों के कोणों की वजह तो दूजे प्रतिबिंब के अंदर आया, तो जिसकी वजह तो तुहानूं प्रतिबिंब की संख्या एक वधी हुई नज़र आई है। अगर असी दोनों नूं समानांतर रख दईए तो साडे कोल किन्ने प्रतिबिंब बनणगे देखते हैं। हाँ जी, 2 प्रतिबिंब। हुण मैं की करन जा रही हाँ, इधर तुहाडे सामने एक वड्डा दर्पण रख दिया। हुण मैं की कीता, दोनों ने बिल्कुल समानांतर रखता। तो इधर तुसी देखो कि इस दर्पण के अंदर तुहानूं एवें लग रहा है कि इस माचिस दे किन्ने सारे प्रतिबिंब है। कि तुसी इसनूं गिन सकते हो? नहीं, तुसी इसनूं गिन नहीं सकते, क्योंकि ये जो प्रतिबिंब है वो अनंत है, यानी उसनूं असीं गिन नहीं सकते, क्योंकि बार बार दर्पणां दी वजह तो जो प्रतिबिंबां दी संख्या है वो एक दूजे के अंदर बनती जा रही है। ठीक है, तो आओ इस दे लिए कुछ एक फॉर्मूला करते हैं जिस दे द्वारा तुसी प्रतिबिंबां दी संख्या भी ज्ञात कर सकते हो। हाँ जी, हुण तुसी स्लाइड के उपर देखो, बहुत सारे प्रतिबिंब बनने का सूत्र की है। अगर बनने वाले प्रतिबिंबां की संख्या जिस्त होवे यानी कि ईवन है, तो तुसी फॉर्मूला यूज़ करना है n इक्वल्स टू 360/a-1, यानी कि a जो है दोनों दर्पणां दे विचकार दा एंगल है, कोण है। जिवें असीं 90 यूज़ कीता सी, तो जदों 90 रखांगे तो इहदा मान आएगा 4 4 - 1 यानी कि 3। तो इहदे लई असीं देखदे हां, इफ एंगल बिटवीन मिरर्स आर 90, तो दर्पण के विचकार अगर कोण 90 डिग्री होवे तो फॉर्मूले के अंदर असी ए की जगह 90 पुट कर देंगे, यानी कि 4 - 1 n इक्वल्स टू 3। तो साढ़े कोल 3 प्रतिबिंब बनणगे। और अगर प्रतिबिंबां की संख्या साढ़े कोल टांक होए तो सानू -1 करन दी लोड़ नहीं है, उन्ने ही प्रतिबिंब बनणगे। इसनूं असी कहंदे आ बहु प्रतिबिंब, और इसका सूत्र तुसी देख चुके हो। इस प्रकार तुसी अलग अलग एंगल लिए 60 डिग्री लिए जदों असी करांगे तो साढ़े कोल 5 जो है प्रतिबिंब बनणगे, क्योंकि उत्तर आएगा 6 - 1 बराबर 5। हाँ जी, नैक्सट असी करन जा रहे हैं कैलिडोस्कोप। बेटा बहु प्रतिबिंब तो ही असी एक और चीज़ बनाते हैं, जो कि तुसी सारे बच्चे भी बना चुके होगे शायद क्लास विच, नहीं तो हम तुसी बना सकते हो, जिसनूं बोला जाता है कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप भी की है बहु प्रतिबिंब का ही एक उसनूं समझाने लई ही एक डिवाइस हैगी। इस दे अंदर की है, असी 3 समतल दर्पण नूं आपस में जोड़ लिया गया है, और इस दे अंदर कुछ चूड़ियाँ या कोई भी मोती वगैरह तुसी पा सकते हो, और सामने तुसी एक होल छड्डना है जिस दा तुसी इसनूं देख सको। तो तुहानूं की है इस तरह दी आकृतियाँ नज़र आउणगियां। एक्चुअली ये जो आकृति है बहु प्रतिबिंब का ही एक रूप है, ये इसनूं बोलते हैं कैलिडोस्कोप। ये कैलिडोस्कोप तुहाडी लैब्स के अंदर होएगा, तुसी इसनूं जदों भी देखोगे तुहानूं हर बार एक नवी आकृति नज़र आएगी, और कभी भी और आकृति रिपीट हुई नज़र ही नहीं आएगी। तो इसनूं बोलते हैं कैलिडोस्कोप। नैक्सट जो असी करन लगे हाँ वो है सूरज का प्रकाश। तुसी सारे जानते हो कि जो सूरज का प्रकाश है वो किस रंग का होंदा है? हाँ जी, सूरज के प्रकाश का रंग होंदा है सफ़ेद, यानी कि वाइट। पर बेटा जदों वो वाइट हैगा फिर भी वो सानू इन्ने सारे रंग दिखा रहे हैं, तो यह जो क्यों होंदा है? चलो आओ लिए भी एक एक्टिविटी करते हैं। ये थोड़ी बुक के अंदर दे रखी है, वैसे सनलाइट के द्वारा बेटा बहुत वधिया आएगी, पर मैं इत्थे कोशिश की है टॉर्च नाल तुहानूं कराउण दी। एक बाउल के अंदर एक कोली के अंदर असी पानी पा लेना, और असी एक समतल दर्पण इत्थे लगाना, इस दे विच पा लेना। ये समतल दर्पण जदों इस दे अंदर असी पा लिया, अगर तुसी क्लासां दे अंदर तुसी बाहर जाके क्लासरूम तो सूरज के प्रकाश के अंदर करोगे तो तुहानूं बहुत सोहना स्पैक्ट्रम प्राप्त होएगा।
पर ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਟਾਰਚ ਦੀ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਈਟਸ ਆਫ ਕਰਾਂਗੇ। बेटा जो आपाती प्रकाश है वो जो है अगर प्योरली वाइट होएगा तो तुहानू इसका स्पैक्ट्रम नज़र आएगा। ये क्योंकि इस तो ये हो नहीं रहा। हाँ जी स्पैक्ट्रम इधर बन रहे। एक सेकेंड बेटा, हाँ वो नहीं नज़र आएगा शायद तुहानू। बेटा ये इन्नी क्लीयर इस तो बन नहीं रहा। इधर ये थोड़ा जिहा इस ते आ रहा स्क्रीन ते, शायद तुहानू स्क्रीन नज़र आ रही हो। चलो इसनू दूजी क्रिया नाल करके देखते हैं, प्रिज्म राही करके देखते हैं। प्रिज्म के अंदर बेटा ये बनता हुआ नज़र आ रहा। स्क्रीन तो नज़र आ रही है। स्क्रीन के उपर तुसी इधर देख सकते हो कि कुछ प्रकाश इधर छोटा जिहा एक स्पैक्ट्रम बनया है। ये रे एक सेकंड, चलो एवं कर प्रकाश नूं असीं एक स्लिट राही निकालते हैं, शायद फिर तुहानूं सही नज़र आ जाए। हाँ जी बेटा हुण तुसीं देखो, शायद इधर तुहानूं प्रकाश का प्रतिबिंब ये नज़र आ रहा होगा। हाँ जी तुसीं इधर देख सकते हो कि ये जो है ये कुछ कलर्स इहदे अंदर नज़र आ रहे होंगे शायद तुहानूं, क्योंकि तुहानूं दस्सिया बेटा मैं कि सूरजी जो प्रकाश है वो उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा सोना नज़र आएगा। इधर जो है साढ़े कोल जो लाइट है वो इन्नी प्योरली वाइट नहीं है, क्योंकि सूरज का जो प्रकाश है बेटा वो एक्चुअली सफ़ेद नहीं होंदा, वो 7 रंग अनेक रंगों तो मिलके बनया है। सूरज के प्रकाश विच अनेक रंग होंदे हन जो कि सारे दृष्टिमान रंगों का मिश्रण हैं। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਨੇ ਇਨ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਲਰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਲਾਈਟ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਓਰਲੀ ਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰਲੀ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 7 ਰੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 7 ਰੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ 7 ਰੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, जिसनों असीं बोलते हैं विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसनों कंबाइन फॉर्म में असीं बोलते हैं विबग्योर। बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, संतरी और लाल, ये सारे जो रंग है 7 रंग, एक्चुअली ये 7 रंग जो है उस सफ़ेद प्रकाश के अंदर ही हैं, तां ही सानू नज़र आते हैं। चलो इस क्रिया नूं असीं एक और तरीके नाल करके देखते हैं, उहदे नाल तुहानूं ये पता चल जाएगा कि जो 7 रंग है वो इन सफ़ेद प्रकाश तो ही मिलकर बने हैं। हाँ जी इधर तुसी देखिए कि ये मैं तुसी देख सकते हो कि इस चक्र के उपर किन्ने रंग हैं, तुसी गिन सकते हो। हाँ जी लाल है, संतरी, पीला, हरा, नीला, आसमानी और ये जामनी। चलो हुण ये सारे रंग तुहानूं क्लीयर एकदम नज़र आ रहे होंगे। हुण असीं की करते हैं, देखते हैं कि ये वाइट है कि नहीं एक्चुअली। हाँ जी बेटा, तो तुहानूं ये किस तरह के नज़र आए, एकदम वाइट, बिल्कुल सही। तो जदों ये सारे रंग आपस में मिल गए
तो वापस की बन गए सफ़ेद रंग बन गए। तो यानी जो सफ़ेद रंग है वो की है बहुत सारे रंगों का मिश्रण है। पर जो तुसी रेनबो वगैरह देखते हो तो रेनबो के अंदर की है तुहानू 7 रंग नज़र आते हैं। और तुसी स्क्रीन के अंदर देखो कि जो लाइट है वो काफ़ी सारे रंगों तो वैसे मिलके बनी है। तो ये अंदर लखों रंग है सूरज के प्रकाश के अंदर, लेकिन जो सानू विजिबल होंगे है वो होंगे ये 7 रंग, जो कि तुसी दस सकते हो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इस क्रिया तो तुसी देखिए कि जो 7 रंग है वो की है वो वापस मिलके की बनाते हैं सफ़ेद प्रकाश बनाते। हाँ जी, हुण असीं देखते हैं कि जो चीज़ां सानू दिखा रही हैं वो किस तो असीं देख रहे हैं अपनी अखां तो आओ असीं अपनी अखां दी कि उसनू देखिए रचना नू। जो साडी अखां है बेटा दिमाग दे बिल्कुल नाल हैगियां, ये जो है ताकि फटाफट जो है सेंसेशन साडे दिमाग तक पहुँच जाए। एक आईबॉल के रूप में होंदी है जो कि एक हड्डियां के ढांचे में फिक्स होंदियां हन। ये तुसी इस वीडियो के अंदर देख सकते हो। इसकी तो जो है बेटा 3 लेयर्स हैगियां, स्क्लेरा, कोरॉइड, और ये जो है चारों तरफ तो मसल्स द्वारा 4 मसल्स द्वारा घिरिया होंदियां जिहदे विच घूम सकदियां हन। और पीछे जो वाइट दिखा रखी है ये है ऑप्टिक नर्व, प्रकाशीय नसां, जो कि दिमाग तक संदेश पहुँचादियां हन। जदों कोई भी वस्तु साडी अखां दे सामने हुंदी है ये ताकि उसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना ते ही बनता है। हुण असीं देखते हैं कि जो ये अगला उभरिया होया जो इसका भाग हैगा इसनूं असीं बोलते हैं कॉर्निया, और जो साइड तो वाइट है वो है स्क्लेरा, स्क्लेरेटिक भी इसनूं बोलिया हुआ तुहाडी बुक्स के अंदर। और जो ये उभरिया हुआ पोर्शन है ये हैगा कॉर्निया। और पीछे एक जो लेंस हैगा ये हैगा बेटा उत्तल लेंस, जो कि प्रतिबिंब बनाने का काम करता है। और उत्तल लेंस जो है ये सिलरी पेशियां तो सिलरी पट्टियां तो जुड़ी होंदियां हन, जो इहदे साइज़ नूं बदलदियां भी हन, जिहदे करके सानू दूर दी वस्तु साफ नज़र आती है और नेड़े दी वस्तु भी साफ नज़र आती है। और जदों भी प्रतिबिंब बनता है वो बनता इस रेटिना पोर्शन के उपर, जो ये रेटिना हैगा ये सारा रेटिना है। और ये जो रेटिना है बेटा ये प्रकाशी नसां नाल अटैच हैगा। तो जदों भी रेटिना के उपर कोई प्रतिबिंब बनेगा वो प्रकाशी नसां द्वारा संदेश जो है दिमाग नूं पहुँचाएगा और सानू पता चलेगा कि साढ़े आगे जो वस्तु पई है वो की है। ये जो आइरिस है पुतली ये इधर है साड़ी पुतली है जो इसनूं कंट्रोल करने का काम करती है। और जो प्रतिबिंब है रेटिना ते बनिया, और तुसी इधर देखना कि किस तरह संदेश जो है वो प्रकाशी नसां द्वारा जो है दिमाग तक जा रहा है। इस प्रकार सानू कोई भी वस्तु नज़र आती है। जो साड़ी अखां है उहदे अंदर कई सारे जो है सैल्स होंदे है, जिहदे अंदर असीं 2 सैल्स बारे देखांगे। एक है कोन्स जो कि तेज प्रकाश लई संवेदनशील होंदे हन, और दूजे है रोड्स जो कि घट प्रकाश लई संवेदनशील होंदियां हन। हुण असीं देखदे हां कि जो आम तौर ते असीं अगर किताब नूं बहुत नेड़े रखे पढ़ीए तो साडी सिर दर्द होने लग जाएगा या अखां ते जोर पैन लग जाएगा। उसका कारण है बेटा जो मिनिमम पढ़न की दूरी है वो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कोई भी किताब अगर तुसी मिनिमम 25 सेंटीमीटर उसके नेड़े लैके आओगे तो तुहानू सिर दर्द वगैरह या अखां थोड़ियां स्ट्रैस फील करनगियां। इस करके जो एक आम पढ़न वाला इंसान है जिहदी निगाह बिल्कुल ठीक है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी तक रख के वस्तु नूं पढ़ सकता है। इस दे इलावा कई बार तुसी देखा होगा कि जो बुढ़ापे च लोगों के अंदर नज़र उन्होंने धुंधली हो जाती है तो उन्होंने जो रेटिना उहदे उपर एक लेयर आ जाती है लेंस के उपर, जिसनों आपां उस इंसान बोलते हैं कैटरैक्ट हो गया उन्होंने या मोतियाबिंद हो चुकिया है। हाँ जी, हुण तुसीं देखदे हो कि साडी अख दे अंदर सारा कुछ देखने वाला नहीं होंदा, एक ब्लाइंड स्पॉट भी होंदा। तो वो ब्लाइंड स्पॉट की है देखिए उहदे लई एक एक्टिविटी है, ध्यान नाल स्क्रीन के उपर देखोगे। हुण तुसीं अपनी खब्बी अख नूं बंद करके सज्जी अख नाल प्लस नूं देखो और हौली हौली स्क्रीन की तरफ मूव करने की कोशिश करो। ऑन स्क्रीन के उपर इन्ना मूव करो कि तुहानू जो ये गोला है काले रंग का ये दिखना बंद हो जाए। देखो काला रंग का गोला दिखना ता बंद गया क्योंकि उसका प्रतिबिंब तुहाडे अख दे अंदर जो रेटिना है उसके उपर एक ब्लाइंड स्पॉट है ਉਹਦੇ उपर ये प्रतिबिंब तुहाडा बन रहा है, इस करके तुहानू गोला नज़र आना बंद हो चुकी है। हुण की करो तुसी जो है अपनी
सज्जी अख नूं बंद करो और खब्बी अख द्वारा गोले ने देखो और वापस वही स्क्रीन के उपर स्टेयर करते रहो, लगातार अपनी नज़र रखते हुए इन्ने अगे चले जाओ कि तुहानूं प्लस दिखना बंद हो जाए। यानी हुण प्लस भी कित्थे बन रहा, तुहाडे ब्लाइंड स्पॉट के उपर बन रहा। ये जो है ना, जो प्लस जिथे बन रहा अखां दे रेटिना के उपर एक बिंदु है, उसनूं आपां कहंदे हां ब्लाइंड स्पॉट, उसनूं बोलिया जांदा है अंध बिंदु। हाँ जी, अगली जो एक्टिविटी है बेटा वो है परसिस्टेंस ऑफ विजन। यानी कि जो कुछ भी असीं देखते हैं वो सारा सानू जो प्रतिबिंब साडी अखां दे उपर बन रहा है, वो जो प्रतिबिंब है कितनी देर तक साडी अखां दे अंदर रहता है, वो है सैकेंड के 16वें हिस्से तक किसी वस्तु का प्रतिबिंब तुहाडी अखां ते रहिंदा है। ठीक है, और इसलिए तुसी दो एक्टिविटियां तुहानूं छोटी छोटी हैं, तुसी की करो, बड़ी जोर जोर दी अपने सिर नूं इस तरह हिलाना शुरू करो और सारी वस्तुओं ने देखने की कोशिश करो। तो तुहानूं की लगेगा कि जो सारी वस्तुएं हैं वो की हैं आपस में मिल गई हैं, कोई भी वस्तु तुहानूं क्लीयर नज़र नहीं आएगी। तो वो इसलिए है बेटा क्योंकि जो सारी वस्तुएं हैं उन्हां दा प्रतिबिंब जो है वो तुहाडी अखां दे उपर बन चुकिया है और इन्नी देर ही दूजा प्रतिबिंब बनन लग गया। तो इस करके जो है फटाफट जो प्रतिबिंबां दी जो संख्या वो बदलती जा रही है, इस करके सारे मिक्स हो चुके हैं। इसनूं बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। अख दे उपर किसी प्रतिबिंब कितनी देर तक रहिंदा है। ये मैं की कीता, एक साइड पिंजरा और एक साइड तोता इस दे उपर लगा रखा है। ये इस वक्त दोनों अलग अलग हैं और मैं इसनूं बिल्कुल टर्न्स करते हैं बहुत सारे और एकदम तो छड्डन की कोशिश करांगी। हुण तुसीं देख सकते हो कि जो तोता सी वो तुहानूं पिंजरे 'च एक पोजीशन ते नज़र आया होएगा, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत तेज़ मैं कर नहीं सकी। तो जदों तोता पिंजरे ने तां नज़र आया क्योंकि पिंजरे दे जदों प्रतिबिंब तुहाडी अख ते बनिया नाल ही नाल तोते का प्रतिबिंब अख दे अंदर बन गया, जिहदे करके दोनों प्रतिबिंब की हो गए, मिक्स हो गए तो तुहानूं लग गया कि पिंजरे दे अंदर तोता बैठा है, जबकि तुसीं देख सकते हो कि पिंजरा और तोता बिल्कुल अलग अलग हैं। हाँ जी बेटा, अखा की देखभाल करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि रब ने सानू जो ये नज़र दी है, ये करके असीं इस सोहने संसार नूं देख पा रहे हैं। सानू अपनी अखां नूं कदी रगड़ना नहीं चाहिए, साफ पानी नाल उन्होंने धोना चाहिए। अगर सानू चश्मे लगे हैं तो उन्होंने बिल्कुल टाइम नाल लगाना चाहिए। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स तुहाडी बुक्स के अंदर दिते हुए हैं, तुसीं इसनूं पढ़ सकते हो। हुण घट नज़र वाले व्यक्ति भी तो पढ़ना लिखना चाहते होणगे ना, तो उहदे लई लुईस ब्रेल जो कि खुद भी एक घट दृष्टि वाले व्यक्ति सी, उन्होंने की किया एक ब्रेल पद्धति बनाई जिहदे द्वारा जो है घट दृष्टि वाले व्यक्ति भी पढ़ सकन। चलो हुण अज दा सारा पाठ लगता है तुहानूं समझ आ चुकी है। कुछ दोहराई दे प्रश्न करते हैं। जो प्रकाश है वो सारे तलों तो परावर्तित होंदा है, चाहे वो खुरदरा है चाहे वो समूथ है। सूरज का प्रकाश बेटा 7 रंगां तो मिलके बनिया है, जिवें कि तुसीं पहले ही देख चुके हो। जो विजुअली हैंडीकैप्ड परसन है, घट दृष्टि वाले व्यक्ति है, उन्होंने पढ़न विच मदद करती है ब्रेल पद्धति। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण दे बराबर होंदा है, चाहे आपतन कोण जिन्ना चेंज करोगे परावर्तन कोण उन्ना ही बदलता जाएगा। साडी अखां तो बना जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के उपर बनता है। तो मैं आशा करती हाँ कि तुहानूं सब कुछ सही समझ आ चुका होएगा और तुसीं खूब इस लैक्चर नूं इंजॉय किया होएगा। धन्यवाद।